नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट की गई पेश। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बवेजा ने सुनाया ये फैसला। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को लगा झटका। इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल फाइनल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटा बेटी समेत सभी आरोपियों को भेजा समन। एक देश एक चुनाव के लिए संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तीसरी बैठक आज संसद भवन में हुई। आज की मीटिंग में पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी समेत 4 लॉ एक्सपर्ट्स कमेटी के सामने सुझाव दिए गए। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों के हंगामे के बाद आतिशी समेत सभी 22 आप विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ये विधायक उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर की जगह पीएम मोदी की फोटो लगा दी गई है। वहीं झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जैक पेपर लीक मामले पर खूब हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व ही विपक्ष ने खूब की नारेबाजी। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि राज्य भर में माफिया सक्रिय है, इसका रैकेट पूरे राज्य में फैला हुआ है। यूपी के समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आज करीब 17 महीने बाद हरदोई जेल से हुए रिहा। पिछले दिनों ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में महाशिवरात्रि से पहले तालकोना मंदिर जा रहे भक्तों के एक समूह पर हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। इनमें 3 भक्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार और बुधवार को हीटवेव यानी भारी गर्मी पड़ सकती है। वहीं बात करें सोने चांदी के दाम की, तो सोने के दाम में आज बढ़त रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 96 रुपये बढ़कर 86,496 रुपये तक पहुँच गया। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। फरीदाबाद में निकाय चुनाव के लिए चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, जहां बीजेपी के सभी बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसी दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियां करने वाले लोगों की पार्टी में अब वापसी नहीं होगी। चुनाव जीतने के बाद भी किसी को वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस ताले की चाबी एक राज्य मंत्री राजेश नागर के पास है, तो दूसरी चाबी दिल्ली भेज दी गई है। आपको बता दें कि मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि बीजेपी में विरोधियों के लिए कोई जगह ही नहीं है। इस दौरान उनके साथ खाद्य मंत्री राजेश नागर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी प्रचार में शामिल रहे। गौरव गौतम ने यह भी कहा कि पार्टी में से विरोधियों को निकाल कर ताला लगा दिया गया है। साथ में बताते चले कि भाजपा ने फरीदाबाद में 22 फरवरी को एक सूची जारी करके 34 सदस्यों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था। इसमें पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता तक शामिल थे। इनमें से 9 ऐसे नाम हैं जो खुद पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं या फिर उनके परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ईवीएम का प्रदर्शन कर दिखाया गया कि मशीन से छेड़छाड़ होना संभव नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन और चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने पर चर्चा हुई। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया कि निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति के बगैर कोई विज्ञापन सामग्री ना लगाई जाए। निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने की कोई भी शिकायत आती है तो इस संबंध में प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद निकाय चुनाव में अब केवल कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद पहुंचे थे, जहां सीएम का 4 विधानसभाओं में रोड शो
किया गया था। आपको बता दें कि कांग्रेस से अभी तक कोई बड़ा नेता वोट की अपील करने मैदान में नहीं उतरा है। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद पहुंचेंगे। दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगे और कई जगह पर सभाओं को संबोधित भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि निकाय चुनाव के इंचार्ज नूह के विधायक आफताब अहमद ने इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा पार्टी के पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विधायक आफताब ने यह भी बताया कि अब जल्द ही कांग्रेस के दूसरे बड़े चेहरे भी फरीदाबाद में आएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रमों को लेकर पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस इस रोड शो और सभाओं में फरीदाबाद से कांग्रेस की महिला मेयर प्रत्याशी लता चंदीला सहित पार्षद पद के प्रत्याशी भी शामिल होंगे। दीपेंद्र हुड्डा के रोड शो में फरीदाबाद की 6 विधानसभाओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग भी पहुंचने वाले हैं। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान निजी स्कूलों के स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए ये फैसला किया है। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बोर्ड के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। फेडरेशन ने कहा कि निजी स्कूलों के शिक्षकों और स्टाफ के प्रति अविश्वास की भावना से सरकार और निजी स्कूलों के रिश्तों में खटास पैदा होगी। दरअसल फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, महासचिव वरुण जैन और बलदेव सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन IAS पंकज अग्रवाल को पत्र भेजकर बोर्ड के फैसले का विरोध भी किया है। आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से समय समय पर बोर्ड की परीक्षाओं में ड्यूटी के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को नियुक्त नहीं करने के निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। फरीदाबाद में आयकर विभाग की दिल्ली टीम ने सेक्टर 14 में एक नामी रियल एस्टेट बिल्डर के घर और कार्यालय पर छापेमारी मारकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया है। दरअसल ये कार्रवाई 3 दिन तक चली, जिसमें अधिकारियों ने नकदी, ज्वेलरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को बिल्डर द्वारा टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर विभाग की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बैंक के साथ लेन देन, जमीनों में दस्तावेज और डिजिटल फाइलों को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं अधिकारियों ने बिल्डर्स के मोबाइल और लैपटॉप को भी अपने अंडर ले लिया है, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं टैक्स चोरी या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को भी अंजाम तो नहीं दिया गया है। प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसकी गहराई से जांच पड़ताल जारी है। आयकर विभाग अब बिल्डर के व्यावसायिक साझेदारों और अन्य वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।